हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछली क्लास में हम कोलाइडी और उत्प्रेरण दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अधिशोषण। ठीक है, क्या है? अधिशोषण। इंग्लिश में उसे बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एड्सॉर्प्शन। तो आइए देखते हैं। अधिशोषण इंग्लिश में इसे बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? क्या है आइए देखते हैं। अब सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा जनरल बता दूं। ये मान लो कोई ठोस है, ठीक है, पूरा ठोस है, और ये ठोस की क्या है? ऊपरी सतह। क्या है? ऊपरी सतह, जैसे इसे बोलते अपर लेयर। तो ये हो गई ऊपरी सतह, और ये जो ठोस का है ये हो गया ठोस का अंदर का सारा पार्ट, यानी कि आंतरिक सतह या आंतरिक लेयर। ठीक है, आंतरिक सतह, इनर लेयर। ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर। तो अधिशोषण में हम केवल ऊपरी सतहों का अध्ययन करेंगे, आंतरिक सतह से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज अंदर चली गई तो उसे बोलेंगे अवशोषण, और जो ऊपर रह जाती है केवल सतह पर रहेगी उसे बोलेंगे अधिशोषण। तो सिंपल सा, अधिशोषण में हम केवल ऊपरी सतहों का अध्ययन करेंगे, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है अंदर क्या हो रहा है, यानी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है केवल ऊपरी सतह से कि अपर लेयर में ठोसों की ऊपरी सतह में क्या क्रियाएं हो रही है, क्या रासायनिक क्रिया हो रही है, क्या प्रभाव हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, जिसका अध्ययन हम किसमें करेंगे? अधिशोषण। किसमें करेंगे? अधिशोषण। तो यहां से तुम्हें एक बात पता चल गई कि अधिशोषण में किसी भी ठोस की केवल ऊपरी ही सतह को क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। ऊपरी सतह का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो एक वजह से क्लियर कि इस टॉपिक में हम केवल क्या करेंगे? ऊपरी सतह का अधिशोषण या ऊपरी सतह का अध्ययन करेंगे, केवल स्टडी ऑफ अपर लेयर। क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है? पृष्ठीय रसायन। पृष्ठ यानी केवल ऊपरी सतह पर जो भी क्रियाएं होंगी उनका नाम, उन्हीं की वजह से इसका क्या नाम रखा गया? पृष्ठीय रसायन। अब देखते हैं कि अधिशोषण ये होता क्या है। तो आइए देखते हैं अधिशोषण। क्लियर है? तुम सब जानते हो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, ये वह ठोस है, इस ठोस को मैंने द्रव और गैस के संपर्क में रख दिया। ये द्रव है और ये तुम्हारा गैस। ठीक है, ये तुम्हारा लिक्विड, ये तुम्हारी गैस, और ये तुम्हारा सॉलिड। ठीक है, तो मैंने क्या करा? ठोस को द्रव और गैस के संपर्क में रख दिया। ठीक है, तो ये द्रव और गैस क्या करेंगे? ये जो द्रव और जो गैस है, ये ठोस की जो ऊपर की सतह है, अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं। फिर कह रहा हूं अंदर नहीं, केवल ऊपरी सतह पर क्या हो जाएंगे? ये जम जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। या यूं बोलो कि ऊपरी सतह से क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। ठीक है, या तो क्या बोल दो कि जब किसी ठोस को द्रव के और गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव और गैस ठोस की ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं, या उससे क्रिया कर लेते हैं, या संचित हो जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण। तो उम्मीद है समझ चुके होंगे। दोबारा परिभाषा बता रहा हूं। जब किसी ठोस को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव या गैस ठोस की सतह पर जम जाते हैं, संचित हो जाते हैं, या उसकी ऊपरी सतह से क्रिया कर लेते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? पीटीआई, एड्सॉर्प्शन, एडी। ठीक है, यही अंतर है केवल अधिशोषण अवशोषण में। इंग्लिश में यहां आएगा एडी, वहां आएगा एबी, और अवशोषण ही पढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्या करेंगे? अधिशोषण।
ठीक है, तो ये है तुम्हारा अधिशोषण कि जब किसी ठोस को द्रव या गैस के संपर्क में रखेंगे तो द्रव या गैस ठोस की ऊपरी सतह पर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, संचित हो जाएंगे या उससे क्रिया कर लेंगे। ठीक है, इस क्रिया को बोलेंगे अधिशोषण। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बना लो छोटा सा। मैं एक बार साफ डायग्राम आ जाता हूं ताकि बना लो। बुक में डायग्राम नहीं है, ये मैंने खुद ने समझाया है। ठीक है, बुक में इसका कोई भी डायग्राम नहीं है। तो ये मत सोचना बुक में से बना लेंगे, यही बना लो ताकि याद रहे। ठीक है, इसको बोल दो ठोस। ठीक है, अब ये जो ऊपर क्रिया कर रहा है ये तो हो गई तुम्हारी गैस और ये हो गई तुम्हारी, इसको बोल दो ठोस और ये क्या हो गया तुम्हारा द्रव। ठीक है, तो ये क्रिया जो क्या रहेगी इन दोनों की, इसे क्या बोलेंगे, अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। एक बार डायग्राम बना लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बना लिया। अब आगे चलते हैं। गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, खैर अपन पढ़ाई में गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। अब देखो, अब कुछ टर्म देखते हैं जो अधिशोषण से संबंधित है, अधिशोषण से रिलेटेड है। तो टर्म देखते हैं क्या है। पहली टर्म है जिसे बोलेंगे अधिशोष्य। क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। इंग्लिश में से बोलते हैं एड्सॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। ठीक है, क्या है देखो भाई, ये तुम्हारी ठोस सतह है। मैं एक एक चीज डायग्राम समझा रहा हूं, बुक में एक भी डायग्राम नहीं है तो समझ लेना शांति से। ठोस, अब ठोस को तुमने द्रव या गैस के संपर्क में रख दिया तो द्रव या गैस जो भी कोई मैटर होगा वो इसकी सतह पे क्या हो जाएगा, आगे चिपक जाएगा या जम जाएगा। ठीक है, तो कौन चिपका, द्रव या ठोस। भाई मैं मान लो सपोज मैं इसको द्रव के संपर्क में रख रहा हूं तो द्रव क्या होगा, ये जो ऊपर की सतह दिख रही है इस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो चिपका कौन, द्रव। इसको क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। यानी कि वह पदार्थ जो सतह पर क्या होता है, चिपकता है, सतह पर जम जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। बना लो डायग्राम जल्दी से, फिर अगला टर्म देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारी अधिशोषक। क्या है नेक्स्ट टर्म, अधिशोषक। इंग्लिश में से बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। मैं लिख रहा हूं इंग्लिश। क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेंट। क्लियर है, अब आगे देखते हैं ये एड्सॉर्बेंट है क्या। भाई अधिशोष्य क्या था, जो ठोस की सतह पर क्या हो रहा था, चिपक रहा था, जम रहा था। अभी किस किस सतह पर जम रहा था, ठोस की। तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने ऊपर चिपकने देता है, जमने देता है, उसे क्या बोलेंगे, अधिशोषक। क्या बोलेंगे, अधिशोषक। तो सिंपल, दोनों टर्म एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक तो जो चिपकेगा अधिशोष्य, जो चिपकाएगा अधिशोषक।
दोबारा बोल रहा हूं, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पे चिपकेगा अधिशोष्य, और जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी सतह पे चिपकाएगा अधिशोषक। क्लियर है? ये बना डायग्राम तो यहां लिख लो, ठीक है, ये ठोस के बारे में लिख लो अधिशोषक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम अंतरापृष्ठ। क्या देखते हैं? अंतरापृष्ठ, इंग्लिश में बोलेंगे इनर सरफेस। क्या है? ध्यान से देखो, अभी मैंने तुम्हें दो टर्म बताई, एक तो बताई मैंने अधिशोष्य जो चिपकेगा, अधिशोषक जो चिपकाएगा। क्लियर है? अब देखो, ये मान लो एक बार ठोस, सॉलिड। क्लियर? मान लो ये पूरी सतह है, क्या है? पूरी सतह, कोई अधिशोष्य आया यानी कोई द्रव या गैस आया और मान लो इतने एरिया पे चिपक गया, ये लो, केवल इतने एरिया पे ये लो आके चिपक गया, केवल इतने एरिया पे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा खाली है। क्लियर? तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे? अंतरापृष्ठ। यानी कि ठोस की वह सतह या किसी पदार्थ की वह सतह जिस पर अधिशोष्य जाके चिपकता है, जिस स्थान पर अधिशोष्य चिपकता है उस स्थान में क्या बोलेंगे? अंतरापृष्ठ। क्या बोलेंगे? अंतरापृष्ठ, इनर सरफेस। बना लो, ठीक है। डेफिनेशन डायग्राम से देख के लिख सकते हैं आराम से कि वह स्थान जहां अधिशोष्य चिपकता है, आके जमता है, उसे क्या बोलेंगे? अंतरापृष्ठ, इनर सरफेस। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या अंतरापृष्ठ अधिशोष्य में हो सकता है? क्या नहीं? तो अंतरापृष्ठ किसका होगा? केवल अंतरापृष्ठ होगा, केवल और केवल अधिशोषक का। ठीक है? एड्सॉर्बेंट का होगा। क्यों? क्योंकि उसी पे तो चिपकेंगे जाके अधिशोष्य, तो जिस पे चिपकेंगे उसका ही क्या होगा? अंतरापृष्ठ। ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंतरापृष्ठ हो गया, अधिशोषक हो गया, अधिशोष्य हो गया। हाँ, नेक्स्ट वन आती है तुम्हारी सक्रिय केंद्र। एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर क्या है? ध्यान से देखो भाई, मेरे पास ये ठोस है, ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ की सतह पर, किस पर? इस ठोस पदार्थ की सतह पर मान लो इतने स्थान पर कोई द्रव या गैस आया और चिपक गया। ठोस हो सकता है, किसी एक सतह पर ठोस द्रव गैस तीनों में से कोई भी चिपक सकता है। तो इस स्थान को मैंने क्या बोला? अंतरापृष्ठ। क्या बोला? अंतरापृष्ठ। कोई दिक्कत? बोल दिया अंतरापृष्ठ। अब इस अंतरापृष्ठ के अंदर भी मैंने माना यहां, यहां, यहां और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे, कोई भी जाके क्रिया कर लो। और तुम जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन है अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है? तो सिंपल सा, अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वे स्थान जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस स्थान को क्या बोलेंगे? सक्रिय केंद्र। क्या बोलेंगे? सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। क्या बोलेंगे? एक्टिव सेंटर। दोबारा सुन लो, अधिशोषक
अधिशोषक पदार्थ की अंतरा पृष्ठ पर वे स्थान जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन्हें मुक्त संयोजकता बोलते हैं, उपस्थित होते हैं। तो सपोज उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय केंद्र। सपोज ये जो स्थान है 1 2 3 4, यहां मैंने माना मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, जबकि ये बीच में दो जगह है, यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त संयोजकता नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे गोले वाले, सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। यानी कि यहां अधिशोषक ज्यादा चिपकेगा जाके, मतलब समझ गए, यहां अधिशोषण जल्दी क्रिया करेगा, यहां होगा जो भी कुछ होगा भाई, खाली जगह कुछ नहीं होगा। क्यों, वहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। बनाओ डायग्राम एक्टिव सेंटर, जल्दी बना लो फटाफट से आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं धनात्मक अधिशोषण। कौन सा, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्लियर, क्या है, देखो भाई, ये सॉलिड ले लिया दोबारा मैंने, सबसे पहले सॉलिड की, सॉलिड है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई अधिशोष्य है, भाई हम जानते हैं कोई पदार्थ होता है वो 100% होता है, किसी पदार्थ की एफिशिएंसी क्या होती है 100%। तो सपोज 100% अधिशोष्य में से मेरे पास केवल और केवल 70%, 100% में से केवल मेरे पास कितना आया 70%, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी दूसरे पदार्थ का 70% भाग इस पे चिपक गया, तो इस क्रिया को बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। यानी कि अगर किसी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ का अधिकतम भाग चिपक जाए, तो उसे बोलेंगे धनात्मक अधिशोषण। और अगर बहुत कम भाग चिपके उसे बोलेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। नहीं समझा तो ऋणात्मक भी देखो, मान लो केवल 100% में से केवल 20% ही चिपका, इसे बोलेंगे न्यूनतम अधिशोषण। क्या बोलेंगे, न्यूनतम। इसे एक नाम और बोलते हैं, इसका एक नाम और है अधिकतम अधिशोषण, इसका एक नाम और है न्यूनतम अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण, सिंपल सा। किसी अधिशोषक पदार्थ की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ का या अधिशोषित पदार्थ का अधिकतम भाग चिपक जाए या जम जाए, संचित हो जाए, धनात्मक अधिशोषण। अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ का न्यूनतम भाग, बहुत कम भाग अगर जमा हो, चिपके, संचित हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण या न्यूनतम अधिशोषण। ठीक है, तो आज मैंने तुम्हें कुछ टर्म बताई, जैसे अधिशोषक क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, अंतरापृष्ठ क्या होती है, सक्रिय केंद्र क्या होते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स में जल्दी ही मिलेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा लगातार घर पे बुक में से पढ़ते रहें। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।